जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आज का वीडियो होने वाला है फ्रैक्टल, बेसिक फ्रैक्टल, फ्रैक्टल नेचर होता क्या है मार्केट में, जो कि हम सीखेंगे। एंड इसमें जो आप एक कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बिना समय गवाए। तो सबसे फर्स्ट मार्केट जो है कि फ्रैक्टल नेचर पर चलता है। फ्रैक्टल नेचर, NACT नेचर, मार्केट फ्रैक्टल नेचर पे चलता है। जो कि कैसे, चलिए हम बताते हैं। जैसे तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप एक ट्री को देखोगे, तो पहले हम बेसिक ड्राइंग को ड्रॉ करके बता देते हैं फ्रैक्टल नेचर होता क्या है। तो यहाँ पे मानो ये ट्री है, ये ट्री हमने बना दिया एंड यहाँ पे ये ट्री है। ये जो ट्री है इसका ओवरऑल शेप यही है दोस्तों। एंड इसकी टहनियों को देखो, इसकी जो टहनियाँ है ऐसे 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 करके टहनी है। एंड मतलब इसके अंदर है ये। तो ओवरऑल ये जो ट्री है, ट्री का शेप है एंड ये इसकी टहनियाँ सब है। एंड अब इसी टहनियों पे देखोगे तो ये पत्ते भी है, ऐसे से डंडी निकली होगी एंड ऐसे। तो ए शेप एंड ए शेप तीनों सेम ही है, तीनों सेम। ये जो तीनों शेप है सेम ही है ओवरऑल जो इसका व्यू है। एंड जब आप इसको देखोगे, इसको जूम करोगे, इसको देखोगे, इसको जूम करोगे, इसको देखोगे, ये तीनों का शेप एक ही है। यही है फ्रैक्टल नेचर। चलिए दूसरा एग्जांपल। समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं अपने प्रैक्टिस के लिए अपने खुद से मतलब नॉलेज शेयर करूँगा, मेरे को समझ में आ रहा है। एंड चलिए दूसरा एग्जांपल जैसे हम माउंटेन को देखें। माउंटेन मानो ऐसे रहता है, माउंटेन 1 मिनट। माउंटेन का शेप मानो ऐसे ऐसे रहता है एंड ऐसे, फिर ये छोटा एंड ये बड़ा एंड ये उससे भी बड़ा। ये हमारा माउंटेन हो गया एंड इसके अंदर के सब हो गए। यहाँ पे देखोगे इस ए शेप 1, शेप 2, शेप 3 ना। इसकी शेप ए शेप तीनों शेप जो है इसकी साइज अलग अलग है। तीनों शेप की साइज अलग अलग है। इसका मतलब इसकी साइज देखो छोटा है, इसका भी साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। बट ये जो शेप है तीनों दिख रहे हैं, तीनों एक ही प्रकार के दोस्तों। ये जो तीनों दिख रहे हैं एक ही प्रकार के दिख रहे हैं। बट इसका जो इमेज है, इमेज मतलब ये बड़ा है, इससे भी बड़ा ए है, इससे भी बड़ा ए है। इसका साइज में फ़र्क है दोस्तों। बट ये जो शेप है, ये जो हमारा देखने का नज़रिया है, ये मेरा देखने का नज़रिया है। एंड शेप सेम है बट साइज बड़ा है। जैसे मैं आपको बेसिक ड्राइंग अपने तरफ से ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये तो सर ने सिखाए थे हमको एंड ये मैं अपने तरफ से ऐड करा। मानो ये लड्डू, छोटा लड्डू, इससे बड़ा भी लड्डू एंड इससे भी बड़ा लड्डू एंड इससे भी बड़ा लड्डू। अब देखो, अब समझ में आएगा बेसिक ये अच्छे से। फ्रैक्टल एंड इसमें छोटे छोटे ये रहते हैं बुनिया टाइप के, इसको देख लो। एंड अच्छे से रहते हैं, गोल गोल बहुत।
आप समझ जाओगे। एंड ए शेप देखो, एंड ए शेप देखो, ए शेप देखो, ए शेप देखो, और इसके अंदर के शेप के देखो, इसके अंदर के शेप को देखो दोस्तों, इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है। इसका जो शेप है मतलब दिख रहा है सेम ही दिख रहा है, बट इसका साइज दोस्तों, साइज यानी जो इमेज है इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। समझ में आया? मतलब दिख तो सेम रहा है बट साइज में फ़र्क है। एंड चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ, बस ये वाला एग्जांपल बहुत सरल है एंड इसके द्वारा आप समझ जाओगे। ये भी समझ में मेरे को आ गया है, बट आपको समझ में आया कि नहीं, ये जो सर समझाए थे, भैया समझाए थे, बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आ गया है फ्रैक्टल नेचर। एंड मैं अब किसी भी चीज़ को देखता हूँ, मैं फ्रैक्टल नेचर को मैं उसे समझ जाता हूँ। अब चलो एक दीवार पे ले लेते हैं, जिससे मैं समझ गया हूँ। भैया क्या बताएं, जिस उनका चैनल है, मैं पूरा नेम अभी नहीं बोलूँगा बट पूरा नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे फ्रैक्टल नेचर से ही। एंड चलिए, जैसे देखो ए ईंट है, दीवार पे लेते हैं, ए ईंट है एंड ए ईंट है एंड ए ईंट है, ये सब ईंटें हैं जिससे घर बनता है। और ये ओवरऑल दीवार है, एक दीवार है। ये जो दीवार बना है ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना, ऐसे ऐसे कर कर यहाँ तक ये दीवार बना है ना। बट ये ईंट है, इसकी साइज देखो, एंड ये ओवरऑल दीवार है, इसकी साइज देखो दोस्तों। जो ईंट का शेप एंड इसका शेप, बट इसमें फ़र्क है ना, इमेज एंड इमेज। इस इमेज छोटा, ये इमेज बड़ा। समझ में आया फ्रैक्टल? आ गया होगा समझ में। मेरा कहना ये है कि दोस्तों, ये जो शेप है सेम देखने को मिलेगा, बट इसकी साइज जो है, साइज ये छोटा साइज, ये बिग साइज, बस साइज में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा, अब मैं मार्केट के बारे में समझाता हूँ, मार्केट में फ्रैक्टल नेचर कैसे अप्लाई होता है दोस्तों। अभी तो मोबाइल नहीं है मेरे पास, एंड मोबाइल में भी बता देंगे, बट अभी हमारे पास इसी मोबाइल से बना रहे हैं दोस्तों। मैं बाद में लैपटॉप वगैरह में दिखा दूंगा अगर अच्छा लगे वीडियो तो। बट ये मैं खुद के प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो को मतलब वीडियो चलाने के लिए, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। मैं मतलब प्रैक्टिस करने से, बोलने से, उतना करने से, सोचने समझने से आपकी और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। वही इम्प्रूवमेंट मैं अपने अंदर कर रहा हूँ एंड दैट्स इट, बस इतना ही। तो चलिए मार्केट में बताता हूँ। पहले यहाँ पे जैसे देखो, ये डेली की कैंडल है, डेली कैंडल है। मार्केट यहाँ से अब जा रहा है, ये मानो ये डेली जा रहा है। बट दोस्तों यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है। अब देखो, अब मज़ा आएगा फ्रैक्टल नेचर में क्या होता है। इसको मानो यहाँ पे रिजेक्शन नहीं है, रिजेक्शन यहाँ से आ रहा है, इसको भी समझा देंगे, बट इस यहाँ पे समझाने में और मज़ा आएगा। इस वाले को मैं इसको समझ रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, बट यहाँ पे समझ, ये डेली का कैंडल है एंड इसके अंदर आप 1 आवर में जाओगे। 1 आवर में कैसे बनाया कैंडल मालूम है? गलत हो गया यार, 1 मिनट। ये सही है बट मेरा बताने का, समझाने का तरीका थोड़ा गलत हो गया है एंड सॉरी इसलिए। एंड यहाँ पे जैसे ये बेरिश है, हो गया मानो यहाँ पे कोई POI है, POI प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब समझ जाएंगे। एंड यहाँ पे मानो ये बेरिश हो गया है, ये बेरिश हो गया है।
अब इसके अंदर 1 आवर पे जाओगे, ये डेली की कैंडल है, बस इसके अंदर टाइम फ्रेम को चेंज कर इसके अंदर 1 आवर पे आओ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओ, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा मालूम है आपको? ऐसे कैंडल दिखने को, मानो 5 कैंडल बनी है एंड ऐसे कैंडल रहेगा ना, बट 6 कैंडल मान लो बनी है 1 आवर पे। डेली का यहाँ पे मानो 6 मतलब और रहेगा। डेली मानो मार्केट अगर 12 घंटा ओपन है तो 12 कैंडल बनेगा 1 आवर पे। अगर 24 आवर्स ओपन है तो 24 कैंडल बनेगा 1 आवर पे। तो इसके लिए मैं मानो यहाँ पे 2 4 6 कैंडल यहाँ से मार्केट आया, बट 1 आवर पे जो रिजेक्शन है, डेली पे जो रिजेक्शन है दोस्तों, ये डेली पे जो रिजेक्शन है 1 आवर पे कैसे रिएक्ट करेगा मालूम है? यहाँ से ऐसे कर ऐसे यहाँ पे अप साइड के लिए आपको दिखा देगा। मानो दो क्या 3 कैंडल ले लो, इससे समझने में और आसानी। देखो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट बेरिश है, इसके अंदर 1 आवर पे आए, हाँ बेरिश दिखा रहा है, मतलब ये इसकी बॉडी आई हुई है। क्या ये है? ये बॉडी आई है और ये ऊपर गई है एंड ये रिजेक्शन है। मतलब मार्केट यहाँ से ओपन होकर डेली टाइम फ्रेम की यहाँ से यहाँ तक आया एंड यहाँ पे भी देखो ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया दोस्तों। एंड इसके बाद यार थोड़ा गलत हो गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ से ओपन होकर यहाँ तक आया, यहाँ से ओपन होकर यहाँ तक आया, यहाँ से ओपन होकर यहाँ तक आया, और यहाँ पे जो ये जो वीक है ऊपर गई है एंड ये इसका वीक है 1 आवर पे वीक, 1 आवर पे ये दोस्तों वीक है। ये 3 कैंडल जो गई है 1 आवर डेली का ये वीक है 1 आवर। ये जो डेली पे 3 कैंडल गई है अप साइड, ये 1 आवर पे वीक है। अब देखो मेन पॉइंट यहाँ पर आया, इसे क्या बोलते हैं? 1 मिनट यार भाई, इसे बोलेंगे पुल बैक। 1 आवर पे पुल बैक चल रहा है। क्या चल रहा है? पुल बैक मतलब थोड़ा टेम्प्रोरी मार्केट थोड़ा अब गया है एंड ये पुल बैक हुआ है एंड यहाँ पे जो रिएक्शन है 1 आवर पे पुल बैक है। एंड इसके बाद यहाँ पे कोई पीवाई होगा वैलिड, मानो यहाँ पे कोई पीवाई होगा, इसको प्राइस टैप करेगा एंड इसके बाद गिरेगा। समझ गए दोस्तों? उसके बाद इस पीवाई को यहाँ पे टैप करेगा एंड इसके बाद गिरेगा। इसे बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर दोस्तों, क्योंकि हमने सर से सीखा है, भैया से सीखा है, बहुत बढ़िया सिखाते हैं, मज़ा आ गया। अभी दोस्तों सीख रहे हैं, अभी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत चीज़ अचीवमेंट कर लिए हैं, बट ये हमने किया है दोस्तों। राधे राधे। एंड इसके बाद ये जो थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ तक आया, ऊपर गई बॉडी, रिजेक्शन ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर गया एंड अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती, यहाँ से डाउन साइड डायरेक्ट ढकेली जाती है दोस्तों। अगर एक कैंडल क्लोज नहीं होगा, मानो 24 आवर चल रहा है, यहाँ पे 10-12 कैंडल बनी है, तो यहाँ से मार्केट को डाउन साइड ठेलेगा। मतलब ये बस 1 आवर पे ऐसे कैंडल स्टार्ट हुई एंड अच्छा ऐसे स्टार्ट हुई, यहाँ तक इसका वीक आया, मतलब यहाँ तक बॉडी आया, फिर बॉडी रिवर्स किया 1 आवर पे, यहाँ पे पुल बैक आया, फिर उसके बाद यही जो बॉडी है दिन क्लोज नहीं हुआ, मानो दिन क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे 1 आवर के पीवाई से जो यहाँ पे पिछला गिरा था, यहाँ पे जो गिरा होगा स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ से पुल बैक लेकर फिर बॉडी डाउन साइड, ये जो बॉडी क्लोज होगी ऐसे हो जाएगी। फिर अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज डेली का कर देगी तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी, इस पीवाई से मार्केट गिरेगा। ये तो हम अपने से बताएं गिरेगा, बट ये पुल बैक है, उससे मतलब नहीं है। अब देखो ये जो पुल बैक आया, ये पुल बैक कहाँ से आएगा मालूम है आपको?
ये पुल बैक 1 आवर पे आएगा। यहाँ पे मार्केट जो अब गया था, यहाँ से कोई पीवाई या लिक्विडिटी रिसीव कर लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे कोई स्विंग होगा, इसकी लिक्विडिटी अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे लीड ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा तो यहाँ से मार्केट अब जाएगा, देन यहाँ से गिरेगा और सेम यहाँ पे भी यहाँ से गिरेगा, यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे कोई वैलिड पीवाई होगा, इसको मार्केट टैप करेगा, फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा। आ समझ में? मेरे को समझ में आ रहा है भाई, सीधी बात। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको जुड़ना होगा सर से। चलो अच्छा, सर का नेम ले लेता हूँ, मेरे को रह नहीं जाता दोस्तों। वैसे भी ये जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ ये सर ने सिखाया है, जो भी उनका स्टूडेंट होगा वो 1 मिनट में पकड़ लेगा। नेम है GAURDEER, ग्वाडियर, मीन्स VHAIYA भैया, ग्वाडियर भैया या सर। मैं उनको दोनों बोलता हूँ, बट मेरे को सर अच्छा नहीं लगता, मेरे को भैया अच्छा लगता है, मैं भैया बुलाता हूँ। मतलब जिसको जो भी अच्छा लगे वो बुला सकता है। मेरे को दोनों अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है सर, बट मेरे को ज़्यादा अच्छा ही लगता है। यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी शिफ्ट किया एंड पिछला जो स्ट्रक्चर था यहाँ से लिक्विडिटी शिफ्ट किया। यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पर 1 आवर पे पुल बैक आया एंड यहाँ से वैलिड पीवाई को टैप कर मार्केट गिरा। अभी गिरेगा कहाँ तक? नीचे डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ तक मार्केट जाएगा, फिर बायस अपोजिट डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, फिर पुल बैक, डिस्प्लेसमेंट पुल बैक, फिर यहाँ से मार्केट एक्सपेंशन, फिर पुल बैक। अगर इसको अप साइड जाना है तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन, या फिर डाउन साइड जाना है तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल करेगा। दैट्स इट, बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में इतना ही, लेक्चर क्लोज करते हैं।